ओके। तो आज का हमारा टास्क है कि जो बेसिक प्लॉट्स हैं, ग्राफ हैं, वो आर के ऊपर कैसे बनाए जाते हैं। प्लॉट्स या ग्राफ, ये आज का टास्क है हमारा। अच्छा, हमारे पास एक स्टूडेंट थे, अब्बास साहब, नज़र अब्बास साहब, ठीक है। तो आज अगेन हम उनकी ही एग्जांपल लेते हैं। नज़र अब्बास साहब जो हैं वो अगेन अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं। उनके सुपरवाइज़र ने उनको एक टास्क दिया, दो टास्क इन्होंने कंप्लीट कर लिए। पहला टास्क कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी कंप्लीट करनी है, उन्होंने वर्किंग डायरेक्टरी कंप्लीट कर ली। सेकंड टास्क, फाइल को जो है 20 किलोमीटर दूर से लेके अपने आर स्टूडियो पे लेके आना है, यानी डेस्कटॉप से आर स्टूडियो पे लेके आना है। ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये फाइकस वाला जो डाटा सेट है ना, इसके ऊपर ग्राफ बना के लाएं, इसके ऊपर प्लॉट बना के लाएं। तो अब यहाँ पे जिस तरह जब उनको कहा गया कि आपने फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, तो उनके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आया कि यहाँ पे कौन सा पैकेज यूज़ होगा, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप बायोलॉजी की लैब में हैं या किसी और लैब में हैं, तो आपको कोई असाइनमेंट मिलती है कि आपने ये एनालिसिस करना है, तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि इस एनालिसिस के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करना है। तो सेम आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लॉट ग्राफ, नया टॉपिक है आज। तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ग्राफ बनाने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। आई थिंक कल हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था। नज़र अब्बास साहब, काइंडली एक मिनट अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिएगा। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं या पेंडिंग है। जस्ट एक दो चीज़ें कंफर्म करनी है मैंने। कोई भी पार्टिसिपेंट अपना माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं जस्ट ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि हमने ggplot2 इंस्टॉल कर लिया था कल, जी सर। और उसके बाद कोई स्टेप परफॉर्म किए थे या ggplot2 तक ही था। नहीं, बस इंस्टॉल किया था और फिर क्लास का टाइम एंड हो गया था। चलें, ठीक हो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, आज ना यहाँ पे हम ggplot2 को पहले चेक कर लें, क्योंकि कल हमने ये मशीन, ये पैकेज अपनी लैब में ले आए थे। तो अब चेक कर लेते हैं क्या वाकई ये हमारे पास है। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि सर हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, तो जब भी हमने एनालिसिस करना है या जब भी हमने फाइल इंपोर्ट करनी है, तो क्या हमें हर दफ़ा ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखें, ये ggplot2 हमने कल इंस्टॉल कर लिया था। अब हमने जस्ट इसको लाइब्रेरी करना है। सेम इसी तरह अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं ना लैब के अंदर, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल लाख, 2 लाख या 3 लाख का है, मोस्टली जो है वो इंस्ट्रूमेंट की जो प्राइसेस है वो लाखों में है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जब हमने इस पर एनालिसिस करना है, तो इंस्ट्रूमेंट को हम बार बार जो है वो मार्केट से नहीं खरीदेंगे। हम एक ही बार उसको खरीद लेंगे, लेकिन जब हमने उसके ऊपर काम करना है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हमने टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना है। सेम इसी तरह अब ये ggplot2 फर्ज करें कि इंस्ट्रूमेंट है, इसको अब हम अपनी लैब में ले आए हैं, ठीक है। अब हमने इसको बार बार इंस्टॉल नहीं करना, ये हमारे पास एक ही दफ़ा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इसको बार बार इंस्टॉल नहीं करना। हाँ, लेकिन जब हमने इस पर काम करना है ना, इस पर कोई ग्राफ बनाना है या इसको कहीं यूज़ करना है, तो यूज़ करने से पहले इसको हमने ऑन करना है। सेम देखें, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ करने से पहले उसको ऑन करते हैं, लैपटॉप यूज़ करने से पहले ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये भी फ़र्ज़ करें कि एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको हमने बाई कर लिया हुआ है, लेकिन जब हमने इस पर काम करना है, तो हमने इसको पहले एक्टिवेट करना है या टर्न ऑन करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए या टर्न ऑन करने के लिए मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन या एक्टिवेट। यहाँ पे लिखा लाइब्रेरी,
ये आपके पास सजेशन आ जाएगी, इससे सिलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करें ggplot 2 और इसको रन कर दें। ठीक है, अब हमारे पास ये पैकेज भी एक्टिवेट हो गया है। यानी अब्बास साहब के सुपरवाइज़र कह रहे हैं जी आपने प्लाट बना के लाना है। अब्बास साहब ने उनसे पूछा सर प्लाट बनाने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सा पैकेज यूज़ करना है। उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने जो है ना वो जी प्लाट टू को यूज़ करके ग्राफ बनाना है। अब पहला काम इन्होंने आके चेक करना है क्या जी प्लाट टू इनकी लैब में है। हमने चेक कर लिया कि आज तो जी प्लाट टू हमारी लैब में है। तो अब हमने क्या करना है, इस मशीन को ऑन करना है। ठीक है, अब प्लाट बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी ग्राफ या प्लाट होता है ना उसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। आप चाहे वो ग्राफ एक्सेल पे बनाएं, चाहे आप वो मिनी टैब पे बनाएं, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में आप ग्राफ बनाएं उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, नंबर वन, एक को हम कहते हैं डाटा, यानी हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा होना चाहिए। नंबर दो, हमारे पास मैपिंग होनी चाहिए, यानी मैपिंग। और नंबर तीन, हमारे पास जियोमेट्री होनी चाहिए। तीन चीज़ें डाटा। ठीक है, डाटा जो है हमारे पास वो टेबल फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, यानी सेंटेंस में भी लिखा होता है कि ये प्लांट है, इसकी पेटल विड्थ इतनी है, इसकी सेपल विड्थ इतनी है, इसके फ्लावर इतने हैं, इसके जो है वो फ्रूट साइज इतना है। ठीक है, तो वो पैराग्राफ की शक्ल में भी होती है, लेकिन जब आपने ग्राफ ड्रा करना है ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल फॉर्म में होनी चाहिए। तो हर टेबल के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं वेरिएबल्स और एक को कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। जो कॉलम्स होते हैं ना ये वाले, ये ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम्स, कॉलम्स को हम कहते हैं वेरिएबल। और जो रोज होती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। इसके साथ वेरिएबल के साथ मैंने वी लिखा है और ऑब्जर्वेशन के लिए ओ लिखा है। अब अगर हम ग्राफ की तरफ आएँ तो इस पे ये वाला जो हिस्सा है ना इसे हम कहते हैं ओरिजिन, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इस हिस्से को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारे पास कंप्लीट है, वहाँ हमने डाटा हमारे पास है फाइकस का और इसी तरह टेबल की फॉर्म में रेंज है। दूसरा स्टेप मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है कि हमने डिफाइन करना कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। तो देखिए हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमने कौन से वेरिएबल एक्स एक्सिस पे रखने हैं और कौन से वेरिएबल वाई एक्सिस पे रखने हैं। इसको हम कहते हैं मैपिंग। यानी जिस तरह हमने कोई जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, कोई बिल्डिंग बनवानी है, तो उसका पहले से मैप होता है कि हमने कौन सा जो है वो रूम कहाँ पे बनाना है। इसी तरह जब हम ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं, तो हमने ये पहले से डिसाइड करना होता है कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना है और वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना है। अगर आप ये डिफाइन नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे देते हैं, और वो अगर आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो तो आप उसको ओके कर देते हैं, अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो तो आप उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। थर्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ की किस्म, कौन सी टाइप का आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमने मैप कर लिया, ये मेरे पास जो है ना 5 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि मैंने जो वेरिएबल 1 है इसको मैंने लिखना है एक्स एक्सिस पे, इसको रखना है। और जो वेरिएबल 2 है इसको मैं रखना चाह रहा हूँ वाई एक्सिस पे। वेरिएबल 1 को एक्स एक्सिस पे, वेरिएबल 2 को वाई एक्सिस पे। तो ये मैंने डिफाइन कर ली मैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी यहाँ पे हम पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो
बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप डेंसिटी प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ कंप्लीट करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, डाटा, फिर डाटा से हमने डिफाइन करना है मैपिंग, और मैपिंग के बाद ज्योमेट्री। यहाँ तक होप कि तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर होगा। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो काइंडली ओके या यस टाइप कर दें, या क्लियर टाइप कर दें, ताकि फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ओके, चलें ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। मोबाइल फ़ोन है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है या एक पैकेज है। अब मोबाइल फ़ोन मल्टीपर्पस इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। और वो जितने काम जो हम मोबाइल से ले सकते हैं वो उसके फंक्शन हैं। मोबाइल फ़ोन से हम जितने काम ले सकते हैं वो उसके फंक्शन हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे ggplot2 पे क्लिक करें, इस पे, तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये देखें, एस्थेटिक है, एस्थेटिक कलर फिल है, और ये तकरीबन आपके पास 100-200 फंक्शंस हैं इसके। यानी ये सारे काम आप ggplot2 को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल से जो है वो पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो है वो आप कर सकते हैं ना। इसी तरह ggplot2 एक पैकेज है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से आप जितने काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन हैं। अब देखें, जब आपको कहा जाए कि आपने मोबाइल फ़ोन से पिक्चर बनानी है, तो पिक्चर बनाने के लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो कैमरा है। इसी तरह जब आपको कहा जाए कि आपने ggplot2 को यूज़ करके ग्राफ बनाना है, तो आपके फ़ौरन जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्राफ बनाने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए ggplot में दो फंक्शन यूज़ होते हैं। एक का नाम है qplot, और दूसरे का नाम है ggplot। qplot और ggplot, यानी ये दो फंक्शन जो हैं ये आप ग्राफ क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि बास साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने ना जो ग्राफ बना के लाना है। अब ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्यू प्लाट के थ्रू बनाना है, जीजी प्लाट के थ्रू बनाना है। ठीक है, अब मैं प्लाट बनाने से पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। क्यू प्लाट और जीजी प्लाट में क्या डिफरेंस है। क्यू प्लाट का मतलब है क्विक प्लाट, यानी फ़ौरन प्लाट आपको मिल जाता है, यानी टाइम आपका कम लगता है। ठीक है, क्विक प्लाट। जीजी प्लाट का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी ऐसा प्लाट जिसमें आप ग्राफिक्स अप्लाई करें, वो जीजी प्लाट है। अब दोनों हम कब ड्रा करेंगे। अगर तो फ़र्ज़ करें कि बास साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि जल्दी से ना ये फाइकस की फ़ाइल के ऊपर एक प्लाट ड्रा करके लाएं। हम जस्ट देखना चाह रहे हैं कि इसमें कोई हाईएस्ट वैल्यू है या कोई लोएस्ट वैल्यू है जिस पे हम मज़ीद रिसर्च कर सकें, यानी जल्दी से प्लाट बना के लाएं। तो फिर उन्होंने क्विक प्लाट, इन्होंने क्योंकि रफ वर्क के लिए यूज़ करना, जस्ट देखना है इन्होंने हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। लेकिन जब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि प्लाट क्रिएट करके लाएं, हम उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, हम उसको किसी प्रेजेंटेशन में जो है ना वो शो करना चाह रहे हैं, तो आपने फिर जीजी प्लाट को यूज़ करना है। होप कि आपको दोनों का फंक्शन क्लियर होगा। क्यू प्लाट उस वक्त आपने यूज़ करना है जब आपको जो है वो कोई पेपर पब्लिश नहीं करना, जस्ट आप अपना डाटा व्यू करना चाह रहे हैं ग्राफ की शक्ल में। यहाँ तक काइंडली कन्फर्म कीजिएगा, क्यू प्लाट और जीजी प्लाट में डिफरेंस क्लियर है। ओके, चलें ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
अब फर्ज करें कि बॉस साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि जल्दी से ना एक प्लॉट ड्रा करके लाए, जस्ट हम डाटा व्यू करना चाह रहे हैं। तो अब ये कौन सा यूज़ करेंगे? क्यू प्लॉट, ठीक है। अब देखें, दो चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। हम दोबारा बायो की लैब में आ जाते हैं ना। बायो की लैब में जब भी कोई आपने एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने मिनरल एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपके पास एक सैंपल होना चाहिए, फिर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। एक और भी चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, प्रोसीजर भी होना चाहिए, स्टेप्स भी होने चाहिए ना, प्रोसीजर। वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास सैंपल भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन आपको परफॉर्म नहीं करना आता, प्रोसीजर नहीं है, तो वो दोनों चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। ना सैंपल किसी काम का होगा, ना जो है वो इंस्ट्रूमेंट किसी काम के। अब हमने प्रोसीजर की तरफ आना है। यानी ये सेम आप ऐसे समझें कि आप बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं, आप किसी रिसर्च लैब में वर्क कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो देखें, मोबाइल फ़ोन पे जो आपने फंक्शन यूज़ करना होता है ना, पहले आप उस फंक्शन को ओपन करते हैं। अगर आपने कैमरा यूज़ करना है तो पहले आप कैमरे को ओपन करते हैं। अगर आपने मैसेज यूज़ करना है तो आप मैसेज ओपन करते हैं। व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आप व्हाट्सएप को पहले ओपन करते हैं, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी हमने क्यू प्लॉट यूज़ करना है तो पहले हमने क्यू प्लॉट को ओपन करना है। पहले यहाँ पे टाइप करें क्यू प्लॉट। ये देखिए, जैसे मैंने क्यू प्लॉट लिखा तो मेरे पास सजेशन आ गई, और इसका सारा प्रोटोकॉल आगे, इसका सारा फार्मूला, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देनी है, वो सारी उसने आगे एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन अभी हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगी। आप जैसे इस पर क्लिक कर दें, आपके पास दो ब्रैकेट्स, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ओपन होगी। इसमें अब हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है इसको। नंबर वन, इसको बताना है कि डाटा हमारे पास कौन सा है। नंबर टू, हमने यहाँ पे मैपिंग प्रोवाइड करनी है, यानी हमने ये डिफाइन करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। और थर्ड पे आपने जियोमेट्री डिफाइन करनी है, ठीक है। जिस तरह जब आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसके भी स्टेप होते हैं। पहले आपने कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, सेकंड पे कौन सा परफॉर्म करना है, थर्ड पे कौन सा परफॉर्म करना है। तो स्टेप की सीक्वेंस जो है वो आपने रखनी होती है, जियोमेट्री। अब पहला स्टेप डाटा। देखें, डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ है, ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे, मैपिंग। ये हमने अब डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पहले डाटा इसको बताना है, डाटा इक्वल फाइकस, यानी हम इसको ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, फाइकस। हमारे पास जो, अगर आपके पास क्यू प्लॉट नहीं शो हो रहा तो इसका मतलब है आपने अभी जो है ना वो इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, जी जी प्लॉट टू को। देखें, अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद है तो आप उस पर व्हाट्सएप कैसे देख सकते हैं? व्हाट्सएप को देखने के लिए या कैमरा ऑन करने के लिए पहले आपको मोबाइल फ़ोन ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह हम अब जी जी प्लॉट टू पे काम कर रहे हैं तो पहले आपको जी जी प्लॉट टू लाइब्रेरी करना पड़ेगा। जब आप इसको लाइब्रेरी कर लेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे ना, ये देखें क्यू पी एल लिखेंगे तो आपके पास सजेशन आ जाएगी क्यू प्लॉट। और अगर सजेशन नहीं भी आई तो फिर भी आप जो है वो ये मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। जी मोहम्मद आमिर साहब, आवाज़ जो है वो क्लियर है? एक्चुअली माइक थोड़ा दूर पड़ा हुआ था। ओके। अच्छा, पहला स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया, क्यू प्लॉट डाटा इक्वल फाइकस। अब दूसरा स्टेप हमने डिफाइन करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। अब ये देखने के लिए कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है, हमें फाइल पे आना पड़ेगा। फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे है पेटल विड्थ। फर्ज करें कि हम पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल विड्थ, और वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल लेंथ।
अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले टाइप करता हूँ। पहला जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा, दूसरा होगा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। पेटल अंडरस्कोर विड्थ, ये हो गया एक्स एक्सिस हमने डिफाइन कर लिया। और यहाँ पे चेक कर लें कि यही है पेटल विड्थ, ठीक है। दूसरा है पेटल लेंथ, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं पेटल अंडरस्कोर लेंथ। पेटल विड्थ और पेटल लेंथ, दो चीज़ें हमने डिफाइन कर ली हैं, ठीक है। डाटा भी डिफाइन कर लिया। डाटा हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे आपके पास 20 फाइलें हो सकती हैं आर में ना। आपने 20 फाइलें इंपोर्ट की हों, लेकिन आप एनालिसिस किस पे करना चाह रहे हैं। देखिए मैंने अभी फाइकस की फाइल इंपोर्ट की है, मैं इसके साथ कोई और फाइल भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। आपको दो फाइलें यहाँ पे शो होंगी, देख आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब दो मेरे पास फाइल्स आ गई, लेकिन अब दोनों में से मैं कौन सी फाइल के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस फाइल का मैंने नाम यहाँ पे लिखना है। अब जब आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट होगा, आप अपने डाटा सेट के ऊपर या अपने रिसर्च के या थीसिस के या पेपर के डाटे के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके पास जो फाइल होगी, आपने उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखना है। डाटा इक्वल, यहाँ पे मैंने फाइकस लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना है जो आपके पास सेव है। नहीं, स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने स्पेस दे दिया ताकि मैं डिफरेंस पता चल जाए ना, या आप अगर इकट्ठा भी लिखेंगे कामा तो भी ये वर्क कर लेगा, ठीक है। लेकिन स्पेस मैंने इसलिए दिया ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये हमारे पास यहाँ से नया जो है ना वो कोड शुरू हो रहा है या नया स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब दो चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। थर्ड है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है जियोम। देखें जैसे मैंने जियोम लिखा ना, तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिया जियोम। जो पहले आपके पास आ रहा है ना जियोम, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाना है। इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है पॉइंट, क्योंकि हम अभी पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे सुपरवाइजर ने हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, उन्होंने जस्ट हमें कहा है कि ग्राफ बना के लिए हैं। तो हम अपनी मर्जी से ना पॉइंट ग्राफ बना लेते हैं। अब ये मैंने हेडिंग दे दी है इसकी, ठीक है। अब देखें ये हेडिंग और हैश टैग यहाँ पे आपके काम आएगा। तो मैंने ये शो कर रहा हूँ कि जो मैंने नीचे लाइन लिखी हुई है ना, ये है पॉइंट ग्राफ के लिए, पॉइंट प्लॉट के लिए, पॉइंट प्लॉट। तमाम पार्टिसिपेंट ने ये कोड कंप्लीट कर लिए। अब देखें जब मैं कोड रन करूँगा तो मेरे पास कुछ एरर्स आएंगे, मे बी आपके पास भी एरर आए। जस्ट एरर मैंने आपको रीड करवाने के लिए, क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग में हमने चार चीज़ें सीखनी है। कोड को रीड करना, राइट करना, एडिट करना और जनरेट करना। ये चार चीज़ें सीखने के बाद, जब अगर आपने चार चीज़ें सीख ली हैं, तो उसके बाद आप तकरीबन 70-80% एनालिसिस जो है वो खुद से करने के काबिल होंगे। अच्छा, ये पॉइंट कैसे लिखा, ये अब्दुल मनान साहब का क्वेश्चन है कि ये पॉइंट एक्चुअली जो है ना टाइप है प्लॉट की, ठीक है। मैंने जियोम इक्वल यानी इन्वर्टेड कामा में पॉइंट टाइप किया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डिलीट करें, दोबारा इसको लिख लें POINT पॉइंट। या सर आपका कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अब्दुल मनान साहब। अच्छा, माइक जो है वो आप लोगों के ओपन है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माइक से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बजाय आप टाइप करके पूछें। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। Hello, sir. This Geom, Geom, or N. GEOM, It's geometry. जियोमेट्री, जियोम, दिस Oh, वन, okay, दिस वन जियोम। okay, okay. ओके, ओके। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास अब ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने देखें
2-3 तरह से आप इसको रन कर सकते हैं। आप इस कंप्लीट स्टेप को सिलेक्ट कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको सिलेक्ट ना करें, आप कहीं भी क्लिक कर लें इस लाइन के अंदर, ठीक है। जब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा हो तो आपने ये ऊपर रन वाला बटन दबाना। जैसे आप रन वाला बटन दबाएंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन नंबर 2 में आपके पास एरर शो हो रहा है या आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया। जिनके पास प्लॉट क्रिएट हुआ है वो प्लॉट टाइप करें, जिनके पास एरर शो हो रहा है वो एरर। एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम इस एरर को रीड करना सीखते हैं। अभी हमने जो है ना वो स्क्रिप्ट को राइट करना सीखा थोड़ा सा, स्क्रिप्ट को राइट कैसे करते हैं। अब हम इस एरर को रीड करना सीखते हैं। अगर आप यहाँ पे है ना, ये एरर है, ये कह रहा है जी प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक हम सेकंड लेक्चर में जाके सीखेंगे कि क्या होता है, लेकिन अगर अभी आप फर्ज कर लेंगे एस्थेटिक है एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस को एस्थेटिक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट पेटल विथ नॉट फाउंड। जब भी आप आर के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो मोस्टली जो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा एज अ बिगिनर, वो दो तरह के एरर हैं, ठीक है। पहला एरर होगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये मेरे पास स्क्रीन नंबर 2 में ये एरर शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यानी तमाम पार्टिसिपेंट इस एरर को कॉपी करें, बल्कि कंफर्म कर लें, देख लें अगर इसके अलावा किसी के पास कोई और एरर शो हो रहा है तो जस्ट वो टाइप कर दें। अगर ये सेम है तो फिर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस एरर के अलावा, मसलन ये मेरे पास आ रहा है कॉस्ट बाई एरर ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड, अगर आपके पास ये एरर आ रहा है ऑब्जेक्ट के नाम से तो आप ओके। अगर इसके अलावा कोई और एरर शो हो रहा है आपके पास तो आप उस एरर को कॉपी करें और ये चैट में शेयर करें ताकि मैं देखूं कि इसके अलावा और आपके पास कौन सा एरर शो हो रहा है, ठीक है। आपके पास आ रहा है सिंबल का, ठीक हो गया। चलिए ये भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके चेक करता हूँ। इसके अलावा किसी और के पास इस जैसे देखें अब्दुल मनान साहब के पास एरर आया जी अनएक्सपेक्टेड। ऑब्जेक्ट वाला जिसके पास एरर है वो ठीक है, उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट के अलावा किसी के पास कोई एरर आया है, जैसे ये भी देखें मिस सरबत के पास आया कि अनएक्सपेक्टेड सिंबल, फिर आया है इनके पास अब्दुल मनान साहब के पास भी अनएक्सपेक्टेड सिंबल का एरर आया ना। तो इन इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपके पास एरर है तो वो शेयर कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड है तो फिर ओके। अच्छा पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का क्लियर कर दूं। अभी आपको 3 तरह के एरर्स का सामना करना पड़ेगा। 2 तरह के मैंने आपको बता दिए, एक ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, दूसरा फंक्शन नॉट फाउंड, और तीसरा जो है वो अनएक्सपेक्टेड सिंबल। जब वो एरर आए आपको ऑब्जेक्टिव नॉट फाउंड, जब आप ये वाला एरर फेस करें ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि फॉल्ट कहाँ पे है, हमारे डाटे में। फॉल्ट डाटे में, तो हमें डाटे पे आना चाहिए, ठीक है। अगर एरर शो हो फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है फॉल्ट कहाँ पे है, पैकेज में। जो फॉल्ट है वो पैकेज में है। अगर आए अनएक्सपेक्टेड सिंबल, इसका मतलब है आपने कहीं जो फुल स्टॉप लगाया हुआ है वो गलत लगाया हुआ है, कहीं आपने जो है वो कॉमा जो है वो गलत लगा दिए, कहीं आपने ब्रैकेट जो है वो गलत लगा दिए, ठीक है। इस तरह का एरर हो सकता है। तो काइंडली जिनके पास अनएक्सपेक्टेड सिंबल का एरर आ रहा है वो मेरे पास जो स्क्रीन पे कोड शो हो रहा है इसके साथ अपने कोड को मैच करें और देखें कहीं आपने कॉमा एक्स्ट्रा तो नहीं लगाया हुआ, या कहीं पे आपने कॉमा जो है वो से 3 तरह के एरर हो के आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद है जियोम पॉइंट। अगर आप ये देखें ना जियोम इक्वल
और पॉइंट को आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। तो फिर आपके पास जियो पॉइंट का एरर नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये मैं आपको कोड सही करके बताने लगा हूँ। फिर जो है वो हम आप लोगों की स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपके पास जो स्पेसिफिक एरर आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला जो है ये कह रहा है जी आपके पास ना पेट्रोल विड्थ नॉट फाउंड। तो जब इस तरह का एरर आए तो आपने 3 स्टेप चेक करने हैं। पहला कि अपना फाइल ओपन करनी है फाइकस वाली, इसमें चेक करना है पहला स्टेप कि आपके पास पेट्रोल विड्थ है या नहीं। वो कह रहा है नॉट फाउंड, यहाँ पे तो पेट्रोल विड्थ है, लेकिन ये एरर हमें दे रहा है कि पेट्रोल विड्थ नॉट फाउंड। हम फाइल से कंफर्म कर लेते हैं कि ये है या नहीं है। तो यहाँ पे तो ये है, एक हमारी क्लैरिफिकेशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना। सेकंड आपने चेक करना है कि क्या इसके स्पेलिंग ठीक है। चेक कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, PETEL WIDTH, स्पेलिंग भी ठीक है, अंडरस्कोर भी लगी हुई है वहाँ पे। थर्ड स्टेप पे आपने आ जाना है। थर्ड स्टेप पे आपने देखना है क्या यहाँ पे कोई अपर केस या लोअर केस लेटर का फर्क तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं यहाँ पे कोई कैपिटल है और वहाँ पे स्मॉल है, या वहाँ पे कोई स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे उसको कैपिटल लिख दिया। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो मैंने पी जो है ये स्मॉल लिखा हुआ है, और अगर हम फाइल पे जाएं, यहाँ पे जो है पी कैपिटल है। पेट्रोल का पी जो है ये कैपिटल है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे गलती की है, हमने यहाँ पे पी जो है ये कैपिटल करना है। तमाम पार्टिसिपेंट्स पी को कैपिटल करें और दोबारा रन करें। जब दोबारा रन करूंगा तो उसने मुझे अगेन जो है वो एरर दे दिया, और एरर कह रहा है अब ऑब्जेक्ट पेट्रोल लेंथ नॉट फाउंड। पहले वो पेट्रोल विड्थ कह रहा था, अब पेट्रोल लेंथ कह रहा है। इसका मतलब है कि पेट्रोल विड्थ वाला हमारा जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया है। अब एक और एरर उसने शो कर दिया, पेट्रोल लेंथ। अब पेट्रोल लेंथ को हमने यहाँ पे सर्च करना है, फाइकस की फाइल पे देखें पेट्रोल लेंथ है, यहाँ पे पेट्रोल लेंथ मौजूद है। स्पेलिंग चेक कर लें, स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हमने जो पी जो है ना ये स्मॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने इसको कैपिटल लिखना है। तो आर जो है ये स्पेलिंग सेंसिटिव भी है और केस सेंसिटिव भी है, यानी ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी डिटेक्ट कर लेता है। अब देखें ये मेरे पास कोड रन हो चुका है और ये प्लॉट क्रिएट हो चुका है, एक ग्राफ मेरे पास बन गया। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये प्लॉट क्रिएट करें, कॉपी करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। स्क्रीन मैंने लो की हुई है, तो काइंडली जिनके पास जो है वो प्लॉट बन गया है वो ग्रुप में शेयर कर दें, और जिनके पास प्लॉट नहीं बना एरर आ रहा है वो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वालेकुम सलाम। वो आपको कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ, पेटल विड्थ के स्पेलिंग देखिए हमने गलत लिखे हुए हैं ना, WIDTH, इसको ठीक करें। वो एरर आपने रीड करना है कि एरर वो क्या कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है पेटल विड्थ, तो आपने फौरन पेटल विड्थ पे आके चेक करना है। अब रन करते हैं तो दोबारा उसको रन करें, लाइन नंबर 12 को रन करें। ठीक है, प्लॉट आपके पास बन गया। ओके, काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा।
नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। सर आपके पास आ रहा है अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन क्यू प्लॉट। हाँ, आपने देखें जियोम से पहले कॉमा नहीं लगाया हुआ। जियोम से पहले देखे ना, पेटल लेंथ, यहाँ पे लाइन खत्म हुई, यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब इसको रन करें, ठीक है। आपने पॉइंट में जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया है वो भी गलत लगाया हुआ है। ये इसको डिलीट करें, दोनों को डिलीट करें, सारा डिलीट कर दें ब्रैकेट तक, डिलीट कर दें। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा लगाएं पहले। इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा डबल होता है। चलें इसके कामे के अंदर लिखें, इन्वर्टेड कामे के अंदर लिखें पॉइंट, कॉमे के अंदर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करें। अब देखें आपके पास जो है ना वो प्लॉट क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप दोबारा इसको रन करेंगे तो ये वार्निंग मैसेज आया, लेकिन इसका कोई इशू नहीं। दोबारा इसको रन करें, लाइन नंबर 2 को। लाइन नंबर 2 को रन करें, क्लिक करें यस, और इसको रन करें। ठीक हो गया, काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। जिनके पास प्लॉट ड्रा हो गया है, वो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्लॉट के ऊपर, ठीक है। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज। राइट क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज, कॉपी करें और व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दें। ओके, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मिस नेता काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, मैंने स्क्रीन लॉक किया, काइंडली जिनका कोई इशू है अभी तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आप एरर को रीड करें नीचे लास्ट लाइन पे, एरर कास्ड बाय एरर, ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। स्क्रीन को बड़ा कीजिएगा, फुल करें, काइंडली स्क्रीन को मैक्सिमाइज कीजिएगा अपनी। आपका कंप्लीट स्क्रिप्ट मुझे शो नहीं हो रहा। ये मैक्सिमाइज पे बटन पर क्लिक करें ना, ये बॉक्स बना हुआ पर, माइनस बॉक्स और क्रॉस, यस, ठीक है। सर इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन जॉन के बाद जो ये ना स्पेस नहीं इसमें थी। नहीं, ये
ज्योन लाइन के नंबर बाद 5, लाइन नंबर 5 को रन करें। ये कह रहा ऑब्जेक्ट पेटल अंडरस्कोर लेंथ। लेंथ, लेंथ के स्पेलिंग चेक करें ना, आपने गलत लिखे हैं, जी ये ठीक करें। वो कह रहा है आपको कि आपके जो है ना वो लेंथ मुझे शो नहीं हो रहा यहाँ पे, तो आपने स्पेलिंग चेक करें इसके। ठीक है, अब इसको रन करें। रन हो गया, ठीक है। यानी जब आपको वो एरर दे के ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, आपने तीन चीज़ें चेक करनी है। पहली, कि जो ऑब्जेक्ट वो कह रहा है नॉट फाउंड, वो आपकी फाइल में है या नहीं। अगर है, फिर आपने उसके स्पेलिंग मैच करने हैं, स्पेलिंग भी मैच हो रहे हैं, फिर आपने उसके जो है ना वो अपर और लोअर केस लेटर मैच करने हैं, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मैच करने हैं। ओके, और किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा हो? ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमें काफ़ी सारी ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो ये तो फिर मुश्किल टास्क हो गया ना हमारे लिए, हमें हर बार जो है वो स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे, एक एक स्पेलिंग ध्यान से लिखना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल टास्क होगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक ट्रिक यूज़ करते हैं। एक छोटा सा हम ट्रिक यूज़ करते हैं। वो ट्रिक क्या है कि हम चाहते हैं कि हमें जो है ना ये स्पेलिंग लिखने ना पड़े, हमें लिखे लिखाए मिल जाए। मसलन मैंने ये पेटल विड्थ से लिखा है, तो मुझे यहाँ पे टाइप ना करने पड़े, हमें ये टाइप हुए मिल जाएं, तो बेहतर होगा। ठीक है, इससे हमारे स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी और टाइम भी बच जाएगा। मैं अगेन जी कोड लिखता हूँ दोबारा। क्यू प्लॉट, सुजेशन आ गई, डाटा इक्वल फाइकस। तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, मैं एक ट्रिक लिखने लगा हूँ। यहाँ पे एक यूज़ करने लगा हूँ डॉलर साइन। ये डॉलर साइन है ना, इसका मतलब है नेम ऑफ वेरिएबल्स। नेम ऑफ वेरिएबल्स, डॉलर साइन का मतलब है नेम ऑफ वेरिएबल्स। यानी ये जो वेरिएबल आपको शो हो रहे हैं ना, ये वेरिएबल 1 2 3 4 5 इनके नाम हैं। पहले वेरिएबल का नाम है पेटल विड्थ, दूसरे वेरिएबल का नाम है पेटल लेंथ, तीसरे वेरिएबल का नाम है सेपल विड्थ, सेपल लेंथ एंड स्पीशीज। अगर हम गिनती करें तो ये पांच हैं, लेकिन इन पांचों के स्पेसिफिक नेम हैं। तो डॉलर साइन का मतलब है कि नंबर, नेम ऑफ वेरिएबल्स। जब भी डॉलर साइन आप कहीं देखें तो उसका मतलब क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल। डॉलर साइन के बाद जो कुछ लिखा होगा वो कॉलम का, वो वेरिएबल का नाम होगा। अब मैं अगेन यहाँ पे ये मैं ट्रिक यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है, अगेन फाइकस टाइप करता हूँ। फाइकस क्या है, हमारा डाटा सेट है। इस डाटा सेट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर साइन। अब इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है फाइकस, और जैसे मैं यहाँ पे डॉलर साइन टाइप करूँगा ना, ये देखें एक लिस्ट ओपन होगी है मेरे पास, जितने भी वेरिएबल हैं। अगर आपके पास 50 वेरिएबल है ना, तो 50 वेरिएबल की आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपके लिए वहाँ से सेलेक्ट करना आसान है, बजाय कि आप अपनी फाइल के ऊपर एक एक वेरिएबल को गौर से देखें, फिर यहाँ पे आएँ फिर वहाँ पे जाएं। तो आपका टाइम भी यूज़ होगा और आपको उकताहट भी होगी, आप इससे जो है ना वो कहेंगे बोरिंग काम है। यहाँ पे आप इसको पेटल विड्थ को सिलेक्ट कर लें। पेटल विड्थ को सिलेक्ट करने के बाद अगेन कॉमा, अगेन यहाँ पे टाइप करें फाइकस, डॉलर साइन, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें पेटल लेंथ। ठीक है, फिर कॉमा, जियोम इक्वल पॉइंट, जियोम इक्वल पॉइंट। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए ये रन तो हो गया, लेकिन इसने वार्निंग दे दिया हमें। कहता है जी यूज़ ऑफ फाइकस डॉलर साइन इज डिस्कर्ज्ड। वो कह रहा है जी मैं इसको डिस्कर्ज कर रहा हूँ, और वाकई देखें अगर आप प्लॉट पे देखें तो यहाँ पे फाइकस के साथ डॉलर साइन भी शो हो रहा है। फाइकस डॉलर साइन पेटल लेंथ बहुत अजीब सा लग रहा है।
अब चूंकि हमने इससे अपना मतलब निकाल लिया है, हमने इससे फ़ायदा ले लिया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। अब देखें यहाँ पे ना ही हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ना ही कोई अपर लोअर केस लेटर का कोई फ़र्क हुआ। देखें जब आपने टाइप किया तो आप लोगों के पास तीन तरह के एरर आए ना, कि अनएक्सपेक्टेड सिंबल, कुछ लोगों ने स्पेलिंग गलत लिख दिए, कुछ लोगों के पास जो है वो अपर और लोअर केस लेटर का जो है वो कैपिटल या स्मॉल लेटर का इशू आया। अब इस तरीके से हमने लिखा तो हमारे पास किसी के पास भी इशू नहीं आया होगा। यहाँ तक होप कि आपने डन कर लिया होगा। अब अब्बास साहब ने प्लाट बना लिया है और ये प्लाट लेके जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये प्लाट अपने सुपरवाइज़र साहब को चेक करवाते हैं। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं यार प्लाट तो आपका ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि आपके डाटे में तीन स्पीशीज़ हैं, S1 S2 एंड S3। अगर आप फाइकस वाला डाटा सेट देखें तो उसमें तीन जो हैं वो स्पीशीज़ हैं, S1 S2। मिस हिना, आई थिंक आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, तो इसलिए आपको अब ये कन्फ्यूजन है कि आपने नहीं समझ आ रही ना। तो अब थोड़ा सा वेट कर लें, आप वीडियो देख के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये बताने के लिए वो बहुत सारे स्टेप हैं इसके पीछे, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी ना हुआ तो फिर आप मुझे जो है व्हाट्सअप ग्रुप पे बता दीजिएगा, या कल स्टार्ट में ही आपकी जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको पहले 5-10 मिनट में वो परफॉर्म करवा दूंगा। बट होपफुली कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आप ये डन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप देखें ये आपके पास प्लॉट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाकई ये शो नहीं हो रहा कि ये वाला जो डॉट है, ये जो डॉट शो हो रहा है ये 0.5 पे, ये इस लाइन पे, ये वाला डॉट कौन सी स्पीशीज का है? S1 का है, S2 का है, S3 का है? कहीं भी शो नहीं हो रहा ना। ओके मैडम, मैं डॉलर साइन रिपीट कर देता हूँ, जस्ट मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कमी है ग्राफ के अंदर ना। अब तमाम के कलर एक जैसे हैं। इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें, इन पॉइंट्स को स्पीशीज की बेस पे डिफरेंशिएट करके लाएं। यानी स्पीशी 1 को डिफरेंट कलर अलाट हो, स्पीशी 2 को डिफरेंट कलर अलाट हो, और स्पीशी 3 को डिफरेंट कलर अलाट हो। अब आप सब आते हैं दोबारा लाइन नंबर 15 पे। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं COL। ये भी वोकेबलरी है आर की। आज हमने जो है ना वो दो वर्ड सीखे हैं, एक डॉलर साइन, ये भी आर का है। इसमें इसका मतलब होता है नेम ऑफ वेरिएबल्स। जब हम किसी भी फाइल के बाद डॉलर साइन लगाते हैं, मतलब मैंने ये फाइकस है, फाइकस ये हमारी फाइल है, इसके बाद डॉलर साइन लगाया, तो इसके जितने भी कॉलम है ना, वेरिएबल नेम या कॉलम नेम, उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके पास। आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कॉलम आप यूज़ करना चाह रहे हैं। दूसरा हमने यूज़ किया कलर, COL। COL का मतलब है कलर। GEOM का मतलब है जियोम, टाइप ऑफ ग्राफ। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। COL कलर। और कलर हम रखना चाह रहे हैं स्पीशीज की बेस के ऊपर, ठीक है। तो अब स्पीशीज के स्पेलिंग हमें दोबारा देखने पड़ेंगे। तो इसका बेहतरीन हल मैंने अभी आपको क्या बताया, आप यहाँ पे टाइप करें फाइकस, फाइकस के बाद डॉलर साइन, और यहाँ से स्पीशीज सेलेक्ट कर लें। स्पीशीज सेलेक्ट करने के बाद आप फाइकस को और डॉलर साइन को डिलीट कर दें, ठीक है। अब दोबारा इसको रन करें। अब देखें हमारा प्लॉट जो है वो कलर की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट हो गया। S1 को रेड कलर अलॉट हो गया, S2 को। अब देखें यहाँ से आइडेंटिफाई करना आसान है कि जो सबसे ये नीचे बॉटम पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये S1 की हैं, और सबसे जो टॉप पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो S3 की है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब अगेन इन्होंने टास्क कंप्लीट किया और अपने सुपरवाइज़र को ये प्लॉट चेक करवाते हैं। अब देखें स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इनके सुपरवाइज़र ने इनसे कहा कि जस्ट प्लॉट बना के लाएं। इनको ये नहीं डिफाइन किया था कि आप लाइन प्लॉट बना के लाएं, आप बार प्लॉट बना के लाएं, आप कोई और प्लॉट बना के लाएं। तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से इन्होंने कहा जी पॉइंट प्लॉट ही बना के लेके चलते हैं। इन्होंने पॉइंट प्लॉट बनाया और अपने सुपरवाइज़र के पास चले गए। अब इनका प्लॉट जो है वो ओके है, लेकिन
इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें, ये पॉइंट प्लॉट की जगह पे ना यहाँ पे ऐसा करें, लाइन प्लॉट ड्रा करके लाएं। मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देता हूँ। ये वाला कोड जो है हमारा, ये पॉइंट प्लॉट के लिए। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप इसका ना लाइन प्लॉट बना के लाएं, लाइन प्लॉट। अब इन्होंने लाइन प्लॉट बनाना है। अब इनको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस कोड को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और जस्ट आपने रिप्लेस करना है पॉइंट को लाइन के साथ। पॉइंट की जगह पे आपने लाइन लिख देना। आपने क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे पॉइंट है क्योंकि अब हम लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आपने पॉइंट को जस्ट लाइन में कन्वर्ट कर देना। अब देखेंगे हमारे पास लाइन प्लॉट ड्रा हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली लाइन प्लॉट ड्रा करें और उसको ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब अगेन अब्बास साहब ने लाइन प्लॉट ड्रा किया और ये वापस जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ठीक है लाइन प्लॉट, आप ऐसा करें कि आप ना बॉक्स प्लॉट बना लें। ये दोबारा वापस आते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं ताकि अगर बाद में इनके सुपरवाइज़र कहें नहीं आप बॉक्स प्लॉट को रहने दें, आप पॉइंट प्लॉट ही बना लें, तो आपको प्लॉट बनाना आसान हो। लाइन ग्राफ के लिए आपने सेम वही कोड कॉपी करना है, पॉइंट वाला सारा कोड कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और सिर्फ पॉइंट की जगह पे आपने लाइन लिख देना है, बाकी सेम कोड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि हम जस्ट पॉइंट को चेंज कर रहे हैं ना, पॉइंट की जगह पे आप लाइन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने पॉइंट को रिप्लेस कर देना है लाइन के साथ। अब नेक्स्ट टास्क उनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें यार, लाइन प्लॉट नहीं ठीक, आप ना बॉक्स प्लॉट बना के लाएं, बॉक्स प्लॉट। अब इन्होंने अगेन ये सारा कोड कॉपी करना है, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लिखा हुआ है। इसको कॉपी किया, कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे बॉक्स के नीचे पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये लाइन को रिप्लेस कर देंगे बॉक्स प्लॉट के साथ और इसको रन करें। अब देखिए हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट बन गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब दोबारा इन्होंने बॉक्स प्लॉट भी क्रिएट कर लिया, दोबारा सर के पास गए हैं। इनके सर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ओके सैयद बासत साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सैयद बासत साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आपने ये कोड कंप्लीट नहीं लिखा हुआ ना, कलर इक्वल इक्वल, ये ऊपर लिखें बॉक्स वाले में, लाइन नंबर 8 पे आए, लाइन नंबर 8 पे आए, लाइन नंबर 8 पे आए। इसके गिर्द ना क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दें, लाइन नंबर 10 में क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं। यस, डॉलर साइन, फाइकस के बाद डॉलर साइन लिखें, फाइकस के बाद डॉलर, फाइकस के बाद, ब्रैकेट के बाद नहीं, ब्रैकेट के अंदर फाइकस के बाद, यहाँ से आप सेलेक्ट करें स्पीशीज, ठीक है। अब डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर दें, ठीक है। अब इसको रन करें कोड को। कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड सिंबल, हाँ, आपने पॉइंट के बाद ना कॉमा नहीं लगाया हुआ, कलर से पहले, यस यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करें, हर एक कोड के बाद आपने कॉमा जो है वो लगाना है, ठीक है।
लेकिन आपके पास पॉइंट बना है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट को आप रिप्लेस करें, इसी पूरी लाइन को कॉपी करें, लाइन नंबर 10 को, और लाइन नंबर 12 में पेस्ट कर दें। और यहाँ पे पॉइंट को रिप्लेस कर दें बॉक्स प्लॉट। ठीक है, इसको रन करें अब। ओके, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके। अच्छा, अब आपके इनके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, ये हो गया, आप ऐसा करें कि आप ना डेंसिटी प्लॉट बना के लाएं। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, डेंसिटी प्लॉट। हमने क्या करना है, अगेन ये सारा कॉपी करना है, सारा कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बॉक्स प्लॉट को रिप्लेस करना है डेंसिटी के साथ। अब एक एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं ये नाम कहाँ से देख रहा हूँ, डेंसिटी प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, पॉइंट प्लॉट, लाइन प्लॉट, ठीक है। ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ कि ये कहाँ से मैं देख रहा हूँ। अब देखें, जैसे मैंने डेंसिटी प्लॉट रन किया ना, तो उसने मुझे एरर दे दिया। एरर को रीड करना हमने सीखना है। जिस जो पार्टिसिपेंट एरर पे कमांड कर लेता है ना, समझे कि आर उसके लिए बिल्कुल इजी हो गया। अभी एरर को आपने देखना है, एरर कास्ट बाई, ये देखना है अपने कास्ट बाई, ठीक है। ये कह रहा है जी जियोम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक। वो कह रहा है जी जब आप ये वाला प्लॉट ड्रा करेंगे ना डेंसिटी, तो इसके लिए आपके पास सिर्फ वाई एस्थेटिक होना चाहिए। आपने एक्स एस्थेटिक भी दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है। तो डेंसिटी प्लॉट के लिए हमारे पास एक ही एक्सिस होना चाहिए, वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस वाला ना डिलीट कर देते हैं। पहला जो है वो एक्स एक्सिस वाला है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें, जैसे मैंने इसको डिलीट किया एक्स एक्सिस वाले को, और मेरे पास ये डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब आपने ये दोबारा डेंसिटी प्लॉट अपने सुपरवाइजर के पास ले गए, वो कहते हैं कि ठीक है, ये लाइन तो शो हो रही है, इनमें कलर भी फिल करके लाएं। ये लाइन को, ये जो आप डेंसिटी की लाइन शो हो रही है, इसमें कलर फिल करके लाएं। तो लाइन नंबर 26 पे आते हैं अगेन, स्पीशीज के बाद एक और लाइन लिखते हैं, फिल इक्वल। ये भी हम स्पीशीज की बेस पे करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिल इक्वल। ये स्पीशीज को ऊपर वाले को कॉपी कर लें ताकि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। कॉपी एंड पेस्ट, और इसको रन करते हैं। अब देखिए, ये प्लॉट हमारे पास कलर की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट हो गया, इसमें कलर भी फिल हो गए हैं। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। ओके। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे। इसलिए टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और यहाँ पे अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। जी सर। ये देखिए क्या 29 पे ये डेंसिटी वाला आपने क्या रिमूव करवाया हाँ, था ये जिसमें डेंसिटी वाला नीचे एरर अगर आप रीड करें ना, लाइन नंबर ये रन करें, लाइन नंबर 29। ओके। ये इसको तो स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करें ना। हाँ,
ये देखें वो कह रहा है जी आपने ये चीज़ पढ़नी है कास्ड बाई एरर, ठीक है, यानी एरर की वजह क्या है। एरर तो आ गया लेकिन आपने एरर की वजह फाइंड करनी है क्या है। वो कह रहा है जी आपको ना सिर्फ एक एस्थेटिक चाहिए, रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक। वो कह रहा है सिर्फ आपके पास एक एस्थेटिक होनी चाहिए, जी जी ठीक है। तो आपने एक्स एक्सिस को डिलीट कर दें, पेटल विड्थ को डिलीट कर दें यहाँ से। ये स्क्रीन, ओके। ये आप स्क्रीन छोटी क्यों कर लेते हैं इसको। ये स्क्रीन इतनी भी आप छोटी स्क्रीन बड़ी को है बड़ा मतलब। करें, इसको बड़ा करें, मैं इसको हल आपको बताता हूँ। इसको बड़ा करें, स्क्रीन नंबर 2 को बड़ा करें। नहीं सर ऐसे नहीं, जैसे पहले आपने बड़ा किया था, इसको खींच के ना अच्छा अच्छा। नीचे वाले पे क्लिक करें, निचले पे। सर हम्म, इधर से। हाँ इसको स्क्रैच कर, हाँ ऐसे और ऊपर लेके जाएं, बराबर लेके आए, ठीक है। नहीं सर बराबर बराबर बराबर, चारों स्क्रीन का साइज बराबर कर, हाँ बस ठीक है। अब ये यहाँ पे स्क्रॉल बार बनी हुई है स्क्रीन नंबर 1 पे, राइट साइड पे देखें स्क्रॉल बार। ये हाँ वाली। इसको, हाँ, नहीं नीचे नीचे ये बार बनी हुई है, लाइन बनी हुई है नीचे, हाँ ये वाली। इसको पकड़ के नीचे ठीक लेके जाएं, हाँ नीचे ठीक लेके है। जाएं, आपका कोड नीचे शो हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। थैंक यू। ओके, अब मैं इसको रन आप करूँ। इसको रन करें। लाइन नंबर 29 पे कर्सर रखें ना, पहले क्लिक करें, हाँ ठीक है हो प्लॉट। गया। हाँ अब इसको फिल करें, ये कुछ फिल का भी एरर आ रहा था, कामा लगाएं आगे। हाँ या काइंडली ओके। जिनके पास फिल का इशू आ रहा है वो भी देख लें, फिल फिर FILL फिल इक्वल हाँ इक्वल, नहीं नहीं यहाँ से नहीं सेलेक्ट है, करना, इक्वल लगाएं। ओके आगे लिखें स्पीशीज, ये कॉपी कर लें बेशक स्पीशीज पीछे। ओके बस। ऐसा आपने सामान लिख दिया ना इसका, चलिए। ठीक है। अब इसको रन करें। अब क्या। आपने, सर आपने जस्ट एक चीज़ सेलेक्ट की हुई है ना, आप सेंटर में कहीं क्लिक करें, या आपने ब्रैकेट सेलेक्ट की हुई है। ओके थैंक यू। ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।